हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हफ़्ता कैसा होने वाला आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ़्ते के लिए। वन बाय वन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स में ऐड कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे ना आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आप अगर कंफ्यूज्ड हो कि हम ये वीडियोस को कैसे देखें, हमारे मून साइन से, नाम राशि से कैसे देखें, सो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हो एज़ पर योर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बिकॉज टैरो कार्ड्स की खासियत ये है कि जिस भी ज़ोडिएक साइन से आप खुद ज़्यादा कनेक्ट होते हो और ये कहते हो कि भैया मैं तो ये राशि हूँ, मेरे अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेड्स ज़्यादा है एंड मैं इससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, ठीक है। बाकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, खुद की मनी हीलिंग या किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए अगर आप क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे अवेलेबल है, कंसल्टेशंस की डिटेल्स अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट कोर्स अभी चल रहे होंगे उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। एंड ऑल्सो किसी भी प्रकार के कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी ऐसे अपना नंबर आपको नहीं दूंगी, तो आपको जब भी कांटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले कहा जाए द वर्ल्ड के, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। सो ऑफ कोर्स ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव और अच्छा ही माना जाएगा। आप लोग के बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, बहुत सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मेरा ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, मे बी जो भी आप अपनी लाइफ में उस हफ्ते के लिए आप अपने गोल सेट करोगे वो बनते हुए दिख रहे हैं। रिकग्निशन भी है, सपोर्ट भी है, घर परिवार में भी अच्छा रहेगा, लव रोमांस भी आपका अच्छा रहने वाला है। ये जो दो कार्ड्स आए ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए। अब ये जो मिडिल का कार्ड है ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड माना जाएगा, वो इसीलिए बिकॉज मिड वीक में थोड़े बहुत आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोग चालाकी से आपका इमोशंस का या आपके काम का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, फाइट्स को अवॉइड करना है। जब भी आपको लग रहा है यार ये टाइम पे मैं इस बंदे से बात कर लेता हूँ बट वो बात लड़ाई में बदल रही है, झगड़े में बदल रही है, तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, उस टाइम पर बात ना करें तो आपके लिए बेहतर माना जाएगा। उसके अलावा मेष राशि ये हफ्ता ये जो दो डेस्टिनी कार्ड्स आए हैं, पावरफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ट्रैवलिंग को लेकर के अगर प्लान बना रहे तो उसमें भी सक्सेस रहेगी। जॉब, करियर, एजुकेशन, बिजनेस, इन सभी चीज़ों में आप लोगों के लिए सुखद टाइम रहेगा। सिर्फ मिड वीक के 1 या 2 दिन होंगे जहाँ पर तनाव, स्ट्रेस, डिले एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज शुरुआत और एंडिंग के कार्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, तो काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कृपा बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देव की कृपा है, दैट मीन्स पीला रंग अगर आप पहनते हैं तो अच्छा रहेगा, या तो पीले रंग की चीज़ें कोई भी खा सकते हैं, सिंपल है। पीले रंग का जैसे पपीता हो गया, दाल होगी, ये सारी चीज़ें आप खाएं, अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। या और एक चीज़ कर सकते हो, जो आपके जीवन में जो आपके गुरु प्रधान लोग हैं, माता पिता हो गए, कोई गुरु हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे एडवाइस लेकर काम करें, जो वो गाइड आपको कर रहे हैं उनके आप सुने, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जीवन में देखने मिलेगा। सो येस, ये थी ऑल ओवर आप लोग के लिए एडवाइस फॉर दिस वीक। हफ्ता अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कृपा बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। एंड ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, एक शनि देव के कार्ड है तो एक शुक्र देव के कार्ड है, तो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो गेट रेडी, हफ्ता अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। कर्म खूब होंगे, मेहनत खूब होगी, पर उस मेहनत के साथ इस हफ्ते रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। जितनी मेहनत करोगे उस हफ्ते के रिजल्ट भी साथ साथ में आपको दिखने के अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। हेलो टॉरस, जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है,
क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? ओके टॉरस, तो देखो हफ्ते की शुरुआत में द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके ऑल ओवर जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी ऊर्जा रहेगी, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, संतुष्ट और कंटेंटमेंट रहेगी। ठीक है, तो हफ्ते की शुरुआत में तो जो इच्छा मांगो वो पूरी होती हुई दिख रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी एनर्जीज़ हैं। बट वहीं साथ ही साथ में जो मिड वीक के कार्ड्स आए ना, कि समझ लो एक ऐसी एनर्जी केतु और शनिदेव की बनी हुई दिख रही है, या तो आपकी कुंडली में गोचर में योग चल रहे हैं या प्लानिटरी पोजीशन है, या इस हफ्ते में थोड़ा सा प्रभाव ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके माइंड में इस प्रकार के आइडियाज़ आ सकते हैं, और ना ज़्यादा आपको माइंड ही आपको कह सकते हैं आपको थॉट्स ज़्यादा देगा नेगेटिव। मे बी सिचुएशन उतनी नेगेटिव ना हो बट आपको नेगेटिव या रेस्टलेस आइडियाज़ आएंगे, जैसे कि आपको जल्दबाजी करने का मन करेगा, आपका मन करेगा यार काम ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे करके देखते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत होगी, एनालिसिस बहुत होगी, तो ये सारी चीज़ों पर आपने काबू रखना है। प्रॉब्लम होगी इतनी सी आपको लगेगी बहुत बड़ी, या मान लो अगर आप प्रॉब्लम में हो भी तो आपको लगेगा भाई मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म है। एक्सट्रीम नेगेटिव या ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस आप मिड वीक से शुरू होगा और एंड ऑफ द वीक तक इसका प्रभाव रहेगा। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप मंत्र जाप रोज़ सुबह उठते ही करें, एफर्मेशंस करें, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपने लेना है और अपने आप को ये कहते रहना है कि मैं शांत हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। ये प्रकार से आपने आगे बढ़ना और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। बिकॉज ये कार्ड में अगर आप देख रहे हैं ना, ये लड़की स्टक है, तो उसके जो धागे बंधे हुए ना वो बड़े हल्के लूज़ बंधे हुए हैं। वो ज़रा सा हाथों में जोर लगाएगी ना, उसकी ये डोर खुल जाएगी हाथों की, और जितनी भी परिस्थिति है वो एक एक करके उनको सॉल्व कर सकती है। बट इस वक्त में उसको लग रहा है उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो मे बी सिमिलर चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो, रेस्टलेस हो, कुछ बदलाव चाहते हो बट समझ नहीं पा रहे हो, एंड परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ये मत होने दीजिएगा, अवेयर रहिएगा, हफ्ते को संभाल लोगे, अच्छा कर लोगे। जितना उस वक्त में उस हफ्ते में कर पा रहे हो उतना करना, बहुत ज़्यादा पैनिक स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, एंड यस, जो भी काम करने हफ्ते की शुरुआत में नए काम की शुरुआत कर सकते हो। बाकी मिड एंड एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो या आप लोग को डल लग सकता है, ये एनर्जीज रहेंगी। इस टाइम पर फाइट्स नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। जो भी आपकी पढ़ाई, जॉब, बिजनेस जितना जैसे चल रहा है चलने दो, उस पर और नेगेटिव चर्चे मत करना। यार मेरा व्यापार बड़ा ख़राब चल रहा है, यार मेरे को जॉब में मज़ा नहीं आ रही, यार वो ये कर रहा है, या मेरी लाइफ में ये हो रहा है। नेगेटिव्स के ऊपर बात ही मत करना, शांत रहना। जब जब नेगेटिव लग रहा है ना, भगवान को कॉल लगाओ ठीक है, भगवान को प्रार्थना करो, उनको शेयर करो, शांत हो जाओ, या मंदिर में जाकर बैठ जाओ, जो भी आपके स्पिरिचुअल स्थान है वहाँ जाकर बैठ के रिलीज़ करते रहो, बेहतर फील होगा। एंड इनफैक्ट रियलिटी में प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। ठीक है, तो उस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जीज़ की मदद लेकर सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक टॉरस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। एंड येस, वन मोर थिंग टॉरस, जस्ट मुझे अभी स्ट्राइक हुआ है, चाहो तो अपने साथ ना कोई भी ब्लैक कलर का क्रिस्टल भी पहन सकते हो। अगर आपको लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक और नेगेटिविटी फील हो रही है, तो सुलेमानी हकीक या ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो जेमिनीज, तो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और स्ट्रेसफुल फील कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, समझ में नहीं आ पा रहा है, क्लैरिटी नहीं फील हो रही है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहेगा। बट देन इवेंचुअली हफ्ते में आगे जैसे बढ़ोगे, पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। जैसे कि सेकंड कार्ड द सन के कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपके इस हफ्ते में टारगेट्स होंगे वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। रिकग्निशन आती हुई दिख रही है आपकी मेहनत की। ओके, एंड द मैजिशियन के कार्ड्स हैं ना, दिस शोज़ कि ऑफ कोर्स अगेन ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन कार्ड्स हैं। दोनों ही मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से बहुत एम्बिशियस हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, फेम चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से जो भी आपका सपना है, जो भी गोल है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो।
ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ब्राइट कार्ड्स है, क्लैरिटी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी कंप्लीटली बनी हुई दिखती है मिथुन राशि आपके लिए। सो हफ्ते की शुरुआत में येस टायर्ड नेगेटिव फील करोगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप हफ्ते की शुरुआत में ना अगर हो सकता है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर कीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा, चीज़ों को एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। या अगर हेक्टिक हो रहा है तो अपने आप को ना बहुत डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, ब्रीद इन एक्सहेल, ठीक है। पूरे दिन भर में ना बहुत इनहेल एक्सहेल कीजिएगा, इतना भी नहीं कि आप नया नया करो तो अपना सर दुखने लग जाए आपका खुद का। ईजी ब्रीदिंग, मतलब अपनी सांसों के ऊपर अवेयरनेस रखो, दैट्स इट। बिकॉज अच्छी ब्रीदिंग करने से भी आपको बहुत ऑक्सीजन एंड पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो प्रकार से अपने आप को बैलेंस रखना, ठीक है। और तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक। एंड येस डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं अगर आप कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अच्छा आप कर लोगे, ठीक है। जो भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हो, सक्सेस बनी हुई दिख रही है। सो बेसिकली ये हफ्ता करियर वाइज बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के कुछ मुझे खास कार्ड्स दिखे नहीं, तो जैसे रिलेशनशिप चल रहे हैं वो न्यूट्रल एनर्जीज में चलते रहेंगे। हाईलाइट ऑफ द वीक इज़ कि करियर, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, हेल्थ अच्छी, रिकग्निशन, वाइटैलिटी बढ़िया रहेगी, जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एंड ना मुझे आप लोग की एनर्जी भी बहुत, मैं ये कह सकती हूँ दैट कि आप हैप्पी रहोगे, मुस्कुराओगे, एंड फन लविंग एनर्जीज रहेंगी। ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम हफ्ते की शुरुआत के 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद में सूदिंग एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं। सूदिंग क्या मैं कहूँगी, एक्साइटिंग एनर्जीज होती हुई दिख रही है, एम्बिशियस, ठीक है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया, दी 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, जो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बताते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, समझ लीजिए हफ्ते की शुरुआत में अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब आती हुई दिख रही है। अपने बड़े शांति से आप अपना काम करेंगे, इस हफ्ते में सुकून रहेगा एंड किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आप शांति से अपना काम करके पैसा कमाएंगे, ये एनर्जीज दिख रही है। मिड वीक का जो कार्ड है, इस वीक में मिड वीक में आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आपके मन में आएंगे। बट ऑल ओवर ये जो कन्फ्यूजन का टाइम रहेगा ना, बिकॉज देखो इस हफ्ते में ना अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अब वो अपॉर्चुनिटी ना बहुत लेवल्स पर हो सकती है। किसी के लिए वो किसी प्रकार के आइडियाज़ हो सकते हैं, किसी के लिए वो अब्रॉड जाने के लिए पेपर वर्क हो सकता है, किसी के लिए वो बिज़नेस के क्लाइंट्स हो सकते हैं। सो XYZ जैसी भी एनर्जीज़ हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए उन चीज़ों को देखते हुए अवसर आते हुए दिख रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अब उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए वो डेफिनेटली डिसाइड करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगेन इट विल वर्क आउट। अच्छा ध्यान देना, आपको ना यहाँ पर 2 8 नंबर के कार्ड्स आए हैं, 8 नंबर के। अब 8 शनिदेव का कार्ड होता है, जो आपको ये बताना चाहता है कि इस समय में, इस हफ्ते में आपके मन में अगर ये विचार आते हैं कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल तो नहीं आ रहा है, बस मेहनत करते जाओ, सोचने का कोई क्या कहते हैं इजाज़त होती ही नहीं है इस टाइम पर, बिकॉज़ आप मेहनत कर रहे हो और जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल रहा है। एक्स्ट्रा इनकम, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस टाइम पर शायद आपको गेन ना हो, तो अब जहाँ पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको अपनी तरफ से बेस्ट करो, दैट्स इट। जब आपका सही टाइम आएगा लाभ का, तब आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बट शनिदेव इस हफ्ते और देखो केतु भी हैं, तो हो सके तो अपनी तरफ से कर्मास के ऊपर ध्यान दो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छे एनर्जीज रखो, एंड डेफिनेटली इस टाइम पर इमोशनली आपकी लाइफ में, आपके कार्मिक अकाउंट्स में जो भी आप कर्म कर रहे हो, इन सब में देखा जाएगा कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी एनर्जीज आप देखोगे कि आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा कर रहे हो, लोगों का समझा भी रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। आपके ना किसी ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में, आपके मे बी सिबलिंग्स में, लव लाइफ में, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर कई बार वो शायद से बड़े गुस्से वाले, या उनकी कोई ऐसी खामी है, ऐसी उनकी कमी है कोई, जो आपको संभालनी पड़ती है, ठीक है। मान लो आपके पार्टनर की कोई एक नेगेटिव हैबिट है,
अब वो नेगेटिव हैबिट की वजह से आपको भी साथ में सफ़र करना पड़ता है। अब मान लो वो चाहे गुस्सा है, चाहे आपके कोई बच्चे का गुस्सा है, चाहे आपके पेरेंट का गुस्सा है, कहीं ना कहीं वो एक मेंबर ना आपकी एनर्जी को क्या कहते हैं ड्रेन कर देता है। ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, ओके। बट वट एवर इट इज़, जैसा भी है जो भी है वो भी आपका कार्मिक अकाउंट ही है, तो उसको सहने की और उसमें एडजस्ट करने की कोशिश और अपनी हिम्मत आपने बनाए रखनी है, चाहे पैसे की परिस्थिति है, चाहे जो भी है। उसके अलावा ये हफ्ता आप लोग के लिए न्यूट्रल बनता हुआ दिख रहा है। एनर्जीज़ आप लोग को ये समझाना चाहती हैं कि इस टाइम पर जितना हो सके, जितना आप जहाँ पर भी हो, जितना भी है, जितना भी आता है, बस उतना करो, बाकी सब छोड़ दो। और लोगों को बदलना तो छोड़ ही दो भैया, लोगों को बदल के कुछ नहीं होने वाला है, ना लोग बदलते हैं। जिसको अपने आप से बदलना हो वो बदल जाएगा, आप एफर्ट्स मत डालो, ठीक है। अदरवाइज़ कर्मों के हिसाब से, करियर की सक्सेस के हिसाब से, अगर कोई पैसे का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस हफ्ते बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज़ सब कुछ उसी प्रकार से न्यूट्रल चलता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कैंसर्स, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड बाकी एजुकेशन में भी फोकस रहेगा। आप तो अपनी बढ़िया मेहनत करते हुए दिख रहे हो, नो नीड टू वरी, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं कैंसर्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो लियोज, कैसे हो आप लोग? लियो राशि, सो जान लेते हैं हफ्ते के लिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे लियोज, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अब देखो यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में ना कहीं किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं, जैसे आप अपनी तरफ से मे बी कुछ लियोज में भी कोई कोर्ट कचहरी के मामले में अगर अटके हुए हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स सफ़र कर रहे हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपसे मे बी अथॉरिटी, उम्र में, या आपने जिसके ऊपर बड़ा विश्वास किया, वो कहीं ना कहीं आपको चीट करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके भोलेपन का, आपके भरोसे का फ़ायदा उठाता हुआ दिख रहा है, और उसको उस चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा है। बट ये आपकी चॉइस है कि आपको उसको कितना वो मज़ा देना है, ठीक है। बिकॉज जब तक हम किसी और को कहते रहते ना कि भाई तूने गलत किया, ऐसे कैसे किया, उतनी अटेंशन दे रहे हो आप उसको। जब आपको पता चल जाना भैया ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, और ये इंसान की नीयत मेरे लिए अच्छी नहीं है, इंटेंशंस अच्छी नहीं है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो कोई आपका दोस्त यार है, जो भी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिटैच कर लो, मूव ऑन। ना बदले की भावना रखो, ना कोई सबक सिखाने की भावना रखो, बस अपना चल दो भाई। ज़िंदगी में ना 1-2 नुकसान चल जाएंगे, लेकिन एक नेगेटिव इंसान जीवन भर पल्ले पड़ जाए, ये बर्दाश्त मत करना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस रखना कि जो आपके साथ सही है, ठीक है, जो ऑलरेडी पता है भाई नेगेटिव इंटेंशंस वाला है, दूर रहना उससे, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक में एनर्जीज़ खूबसूरत है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, 2 और 3 के वॉन्स के कार्ड्स हैं, दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल कार्ड है। जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं लियोज, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए हफ्ता काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा होता हुआ दिख रहा है कि ऑल ओवर अभी तक अगर मनी फ्लो कम था तो अब बनता हुआ दिख रहा है। सो अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है माय डियर लियोज, ओके। सो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल। एंड वहीं जो लोग जॉब में हैं, मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो और कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, तब भी बहुत बढ़िया। एंड ऑल्सो ट्रैवल के लिए भी बड़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। सो ये जो सेकंड और जो थर्ड कार्ड आया ना, ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप लोग का माइंडसेट बड़ा क्लियर रहेगा, पॉजिटिव रहने वाले हो, ब्लेसिंग्स बनी हुई है। जो लोग जॉब के लिए, जो लोग एजुकेशन के लिए भी देख रहे हैं कि हम अब्रॉड जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, आप लोगों के लिए भी बढ़िया ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर रीडिंग पॉजिटिव है। सिर्फ पहला कार्ड आप लोग को एक लेसन सिखाना चाहता है। अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड कार्ड हेल्थ वाइज, एजुकेशन, बिजनेस, करियर बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी अच्छी दिखाई दे रही है आप लोग के इस। अच्छा, वैसे इन जनरल लियोज आप देखोगे कि इस हफ्ते आप और आपके पार्टनर्स ना ज़्यादातर अपने काम, करियर, एम्बिशंस के बारे में ही बात करोगे। दैट इज़ ओके, फाइन, गुड, नो नीड टू वरी, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप आप कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग से। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग्स कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक वर्गोस।
ओके वर्गोस, अब यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है दैट इज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या 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 हो रहा है वर्गोस, व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वीक? आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं जो स्वॉर्ड्स की कैटेगरी के हैं, ठीक है। पहली चीज़ इस हफ्ते वर्गोस में भी आप पहली चीज़ तो थोड़ा सा रूड बात कर सकते हो एंड आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की रहेगी हफ्ते की शुरुआत में। बड़ी स्पीड में रहोगे, भाई ये भी काम करना है वो भी करना है, जल्दबाजी में रहोगे, ये वो। एंड मिड वीक में आते आते कहीं ना कहीं आपको स्टक एनर्जीज फील हो सकती हैं कि यार ना वो अब क्या हो एक्चुअली होने क्या वाला ना इस हफ्ते में जो ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, ये हफ्ता हेक्टिक बड़ा रहेगा। ये हफ्ते में आपको सारे इमोशंस एक साथ एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। कभी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, कभी ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, कभी हेक्टिक लग रहा है, कभी काम करना भी है बट बहुत एनर्जी लग रही है, फिर चिड़चिड़े भी हो रहे हो, फिर आपको लग रहा है मैं ही सब कुछ अकेला कर रहा हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है दिमाग बड़ा स्पीड में चलेगा। तो ओवर थिंकिंग को तो स्पेशली अवॉइड करना, बार बार खुद को कहना आई एम पीसफुल, आई कैन हैंडल दिस, मैं शांत हूँ और मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले बोलते रहना। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, वो जो जल्दबाजी का कीड़ा रहेगा ना आपके अंदर वर्गोस इस हफ्ते, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, एंड जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो गए इसके लिए। देखो ज़्यादा गॉसिप्स मत करना, ज़्यादा लोगों को अपने दुख मत बताना, ज़्यादा लोगों से नेगेटिव कम्युनिकेशन में मत पड़ना, पॉजिटिव रहना। ये सारी वाइब्रेशंस आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और आप ये नोटिस करोगे फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो जो तीसरा कार्ड यहाँ पे है ना, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कहता है कि भैया आपका मन करेगा कि चलो यार कोई शॉर्टकट अपनाते हैं लाइफ में, आपका मन करेगा भाई जल्दी से ज़्यादा पैसा आ जाए, ये जल्दी से हम ना हमारा काम जल्दी हो जाए तो हम कहीं से लोन उठा लेते हैं, हम कहीं से किसी से पैसा मांग लेते हैं, या XYZ आपके ऑफिस में कोई आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। जल्दबाजी का कोई भी काम आपने शुरुआत के हफ्ते से लेके एंड ऑफ द हफ्ते तक करना ही नहीं है, वो ज़्यादा फलित नहीं होगा। धीरे कर लो, कछुए की चाल चल लो, सुकून में रहोगे, खुश रहोगे, जल्दबाजी में मत पड़ना। ये तो सबसे पहली एडवाइस है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, कोई भी डिसीजन मत लेना गुस्से में आकर किसी को कुछ बोल मत देना, भाई हो गया हमारा रिश्ता ख़त्म है, अब मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, भाई ये सब पंगे मत लेना इस हफ्ते। रिलैक्स करो, चिल करो। हाँ इस हफ्ते अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल थोड़ा स्लो है एंड एनर्जी वाइज भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, क्लटर्ड फील कर सकते हो। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये हफ्ता नहीं है, बट हाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा बच के रहने वाला हफ्ता है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा चिल आउट मोड में रहना, बहुत स्ट्रेस मत रहना, तो अपने आप सब संभाल लोगे, ठीक है वर्गोस। उसके अलावा ऑफ कोर्स काम का थोड़ा तनाव है, प्रेशर है, चीज़ों का रहेगा, बट मैनेज हो जाएगा, ओके। हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना है, अच्छी डाइट खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश चीज़ें खाओ जिससे आपका ऑरा, आपके चक्रास, आपकी एनर्जी फ्रेश फील करें। जंक फूड बहुत कम खाना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। एंड डीप ब्रीदिंग करते ही रहना, ओके। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना फिर कैसा बीता है आपका हफ्ता, कैसा लगा आपको रीडिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। सो लिब्रास कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, देखो हफ्ते की शुरुआत में लिब्रास थोड़ा बहुत तनाव है, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि बेवजह की दूसरे लोगों से किटपेट, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं। वो आपको काफ़ी हद तक थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज मिड वीक तक आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, काफ़ी प्रेशर लगेगा। अच्छा एक चीज़ है कि इस हफ्ते ना आपको ये फील हो सकता है कि यार ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है मेरी फैमिली में या मेरे ऑफिस में या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं कर रहे हैं। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। आपको ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो करो। एंड उस टाइम पर इस हफ्ते कम्प्लीटली बहस ये सब अवॉइड कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। चुप रह जाइएगा, चलेगा। एंड शांति से जो आपको पॉइंट बोलना बाद में आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, तीसरा जो कार्ड है ये कार्ड पॉजिटिव है। बाय एंड ऑफ द वीक में आप लोग मनी को लेकर के अगर कुछ नया करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, या इन जनरल क्लैरिटी एंड ग्रोथ देखना चाहते हो, सो बाय एंड ऑफ द वीक में आपके लिए आती हुई दिख रही है,
ठीक है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं। बट येस लिब्रास, ऑल ओवर हफ्ते के शुरुआत से लेके मिड तक हफ्ता इतना भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत होगी। हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली अगर हो सके तो आपको लग रहा है आपके घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, आपके आपको फील हो रहा है दैट कि आपके काम रुक रहे हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप रॉक सॉल्ट ले लो, खाड़ा नमक जिसको बोलते हैं। खाड़े नमक से आप बाथ लो एंड अपने घर में आप मॉपिंग करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आप लोग के लिए दिख रही हैं। एंड देखो रिलेशनशिप्स में कुछ खास काज मुझे नहीं दिखे हैं, तो रिलेशनशिप या तो न्यूट्रल है या कुछ आप इश्यूज़ फेस कर सकते हो स्टार्ट और मिड वीक तक। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अवॉइड हो सके तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी आप एंडिंग्स या टफ टाइम को फेस भी करोगे सो डोंट वरी, उससे एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक लिब्रास। आई होप से कनेक्ट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप लोग? सो जान लेते हैं स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियंस, सो हफ्ते की शुरुआत में द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं दैट आप अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करो कि मुझे ये करना चाहिए लाइफ में, वो करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मन में एक टेंशन है, एक फियर सता रहा है आपको कि व्हाट इफ़ जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नहीं वर्कआउट हुआ तो, या आपको लग रहा है कि पास में ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, वो फिर से वर्कआउट नहीं हुई, तो मे बी वो मैरिज में है, मे बी आपकी कुछ सेल्फ ब्लॉकेजेस हैं, तो इस पर आपको काम करना होगा। बिकॉज एज़ पर टैरो कार्ड्स एंड एनर्जीज़ आपको ये बताना चाहती हैं कि सिर्फ आपके मन और दिमाग की चिंता है। इन रियलिटी आपको हिम्मत बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी। एंड यहाँ पर भी अगर आप देख लो ये वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, ये आपके लिए जीवन में बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं बिजनेस में भी और आपके काम में भी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस, सो जस्ट हैव फेथ। ठीक है, एंड एंड ऑफ द वीक के लिए भी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, वो है द 2 ऑफ कप्स के, जो आपके लिए रिलेशनशिप में स्पेशली हीलिंग लाता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके ऑल ओवर वर्क लाइफ में भी काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपके जॉब में, एजुकेशन में, बिजनेस में हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। सो मिड वीक का कार्ड एंड मिड वीक के लिए और एंड ऑफ द वीक के लिए कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बस कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है इस टाइम पर, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, चिंता मत करो इतनी। ठीक है, बाकी हेल्थ भी आप लोग की ब्राइट और हैप्पी दिख रही है, क्लियर दिख रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के लव रिलेशनशिप के लिए, तो चलो ग्रीन कार्ड आ गया, ग्रीन सिग्नल आ गया, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, रिकन्सिलेशन है। काम और व्यापार को देखने की भी अगर मैं बात करूं तो सनफ्लावर के सिंबलिज्म आ गए हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि आपके जीवन में गुड लक हार्मनी आती हुई दिख रही है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आगे अगर मैं बात करी तो कि आपके जीवन में अगर देखा जाए तो ये हफ्ते में एक चीज़ ज़रूर है कि मिड वीक से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहोगे, आपके जीवन में सपोर्ट भी रहेगी और एक अंदर से ऊर्जा रहेगी, खुशी की, पॉजिटिविटी की, भाई हो पाएगी। देखो जीवन में पहले एक अंदर से ऊर्जा आनी चाहिए, एक उम्मीद आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी, फिर इंसान वैसे काम कर पाता है। ओके, सो ये इस टाइप की ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं आप लोग के लिए। सो नो नीड टू वरी स्कॉर्पियन, से मच बेटर वीक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड ध्यान रखना नंबर 1 के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स पहले दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसको फॉलो करना। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
देखो अब यहाँ पर चीज़ क्या होने वाली है, धनुराशि की हफ्ते की शुरुआत में मनी को लेकर के थोड़ी चिंता है, थोड़ी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि यस आपका कहने को तो काम चल रहा है, सब कुछ कर रहे हो, बट कुछ नया करना चाहते हो, कुछ आप और पर्पसफुल ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ जो मे बी आपके अभी तक जो आप पैसा कमा रहे थे मे बी अपनी लाइफ चलाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए एनर्जीज थी, बट अब आप कुछ ऐसा पैसा कमाना चाहते हो या ऐसा काम करना चाहते हो जो आपकी आत्मा को सुकून दे, आपको खुशी दे, आपको कुछ लाइफ में पर्पस दे, उस प्रकार की कुछ न्यू चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार की मन में विचारधारा आपकी रह सकती है। एंड पैसे का फ्लो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाई दे रहा है, ना ही डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। मिड वीक के लिए पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। धनु राशि के लिए मिड वीक में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं एंड एक अपने आप में एक पारिवारिक सुख, हैप्पीनेस बनी हुई दिख रही है। एंड ऑफ द वीक में जो एनर्जीज दिख रही है, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए जो इंडिकेट करते हैं आपकी लाइफ में जैसे कि आप अपनी तरफ से एंड ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस हो सकते हो, मन में बड़ी विचार आ सकते हैं कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों हुआ, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, फ्यूचर की थिंकिंग, बड़ा प्रेशर सा फील होगा। इस टाइम पर आप एफर्मेशन सुने रात को, अच्छी मेडिटेटिव म्यूज़िक को सुने एंड जितना हो सके आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका मंत्र जाप या उनको बस सुने। दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। देखो एंड ऑफ द वीक में तनाव रहेगा, कोई अच्छी किताब पढ़ें, अपने आप को डाइवर्ट करें, जिस पे आपको भरोसा है उससे बात करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा बाय एंड ऑफ द वीक में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट एंड मिड पॉजिटिव दिख रहे। देखो ये टाइम पर भी एक्चुअली क्या है, ऐसा मत सोचना कि बताओ नहीं आपके साथ क्या ही नेगेटिव होने वाला है, नहीं। इनफैक्ट ये जो ऐसा कार्ड है आपको बताता है कि एंड ऑफ द वीक में आपको ये फीलिंग, मतलब ये थॉट्स आएंगे फ्यूचर के, जो कि अभी तक इतना बुरा कुछ हुआ नहीं है, बट आपका दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग करेगा, फ्यूचर को नेगेटिव ही सोचेगा, बट वो सिर्फ आपकी सोच है, कुछ हुआ नहीं है, ना होगा। तो इस टाइम पर इसीलिए आपने अपने आप की एनर्जी को डाइवर्ट करना है, तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी देखो इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, काम ठीक ठाक रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। रिलेशनशिप भी मैनेज रहेंगे अच्छे खासे, तो नो नीड टू वरी। हेल्थ एंड ऑफ द वीक में मेंटल हेल्थ का आपने ध्यान देना और इमोशनल हेल्थ का, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो मकर, कैसे हो आप लोग? सो मकर राशि कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके मकर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। सो मकर राशि, पहली चीज़ काम का फ्लो बढ़िया रहेगा, इमोशनल एनर्जीज अच्छी रहने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे इस हफ्ते में, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड, ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं। जो भी इस हफ्ते काम आप अपने लिए सेट करोगे उसमें आपको विक्ट्री, रिकग्निशन, फेम, सक्सेस आती हुई दिख रही है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, या कोई एग्ज़ाम है, या जो भी स्टडीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सब में बहुत बढ़िया रहने वाले हो। तो काफ़ी एक ना आप मतलब एकदम कॉन्फिडेंट सेट होकर फ्यूचर को देखना चाहते हो। ठीक है, कि येस आई एम रेडी टू गो अहेड, आई वांट टू डू दिस एंड दैट। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी, माइंड में क्लैरिटी है, शरीर में एनर्जी है, नेगेटिविटी, ब्लॉक्स, डल नहीं लग रहे हो आप। तो ये सारी भावनाएं आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर मुझे। उसी के साथ साथ में जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, ये बताता है बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, या लोग आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल समझेंगे, मे बी आपको रूड समझ सकते हैं, बट जो भी है, जैसा भी है, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो। मकर राशि, आप अपनी तरफ से बेस्ट करोगे इस हफ्ते, और आपको एनर्जीज भी बेस्ट देखने मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, या ऑल ओवर मान लो ऑल ओवर आपके आपको कहते हैं ना कि पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहोगे इन शॉर्ट पूरे हफ्ते में। किसी भी प्रकार से डल, नेगेटिविटी नहीं दिख रही, बड़ा अच्छा फ्लो रहेगा आपके लिए। ओके, एंड देखो रिलेशनशिप हार्मनी भी दिखाई दे रही है स्टार्ट एंड मिड वीक तक, बिकॉज अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे, रिकन्सिलेशन देखना चाहते हो तो होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि एंड ऑफ द वीक में अपनी तरफ से आप काफ़ी प्रैक्टिकल, डिटरमाइंड, फोकस रहोगे। और एक चीज़ है, इस हफ्ते ब्लू कलर पहनना अगर कर सकते हो तो, लाइट ब्लू कलर आपको सूट करेगा, लकी भी रहेगा आपके लिए इस हफ्ते।
हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आसमान को देखिएगा। जब जब मन में स्ट्रेस आ रहा है, तनाव हो रहा है, बस आराम से बैठ के ना स्काई को देखना, कहीं कुछ देर रुक के 5 मिनट आसमान को देख लेना। आपको खुद इस तरीके की अंदर से फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़, आंसर्स, सपोर्ट खुद ब खुद मिलेगी। आप ये ऑब्जर्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग अच्छी है मकर राशि आप लोगों के लिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप लोग। सो कुंभ राशि कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कुंभ राशि, यहाँ पर दी किंग ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। करियर में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मनी फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार में है, चाहे आप जॉब में है, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ साथ आप जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर करियर वाइज, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन में अच्छे स्कोप आपके लिए बने हुए दिख रहे हैं। एंड अपनी तरफ से अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर जो टैरो कार्ड्स के इंडिकेशन है आप लोगों के लिए, दैट शोज़ कि जो भी एफर्ट्स आप ले रहे हो ना, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स एंड ग्रोथ देखने ज़रूर मिलेगी। एंड वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कंपैटिबिलिटी दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे लोग भी आपको काफ़ी ऐसे पॉजिटिव आँखों से देखते हुए लग रहे हैं। जहाँ पर आप पहले आपको अगर लग रहा था कि आप जो काम करो मे बी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही ना, इस हफ्ते ऑल ओवर ब्लेसिंग्स हैं। बिकॉज आपके करियर में भी फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है मनी वाइज, एंड आपकी ग्रोथ, आपकी पॉजिटिविटी अच्छी दिखाई दे रही है। मे बी अगर आप कुछ दिनों से पॉजिटिव एफर्मेशन अपने ऊपर काम कर रहे हो, एक्सरसाइज, वॉट एवर, मतलब अपने आप को एक वेल ड्रेस्ड हैप्पी पर्सन आप रख रहे हो, तो वो रेडिएट हो रहा है। वो यूनिवर्स आपको रिटर्न में वो एनर्जीज देगा ज़रूर। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड्स आए तो रिलेशनशिप में भी हार्मनी, अच्छी एनर्जीज दिख रही है। एंड रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी बढ़िया रहेगी। रिलेशनशिप में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। तो जो लोग अब शादी के लिए देख रहे हैं ऑफकोर्स उनके लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक ठहराव, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी अपने काम को, हेल्थ को एंड रिश्तों को देखते हुए दिख रही है। तो ऑल ओवर बहुत ही स्टेबल, हैप्पी, पॉजिटिव वीक आप लोग के लिए बनता हुआ दिख रहा है लिब्रास, सॉरी एक्वेरियस। सो किंग्स आए हैं, काफ़ी पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए। तो ऑल ओवर काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज है। देखो ग्रीन कलर एनर्जीज ग्रोथ बताती है, येलो पॉजिटिविटी दिखाती है, वाइट प्योरिटी दिखाती है। तो आप लोगों के लिए मुझे सारे हैप्पी कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड सो इसीलिए मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी एनर्जीज बनी हुई दिख रही है। अब आपके अकॉर्डिंगली आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, उतने हिसाब से आपको वो हैप्पी रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये थी ऑल ओवर गाइडेंस एंड एनर्जीज फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग्स कैसी लगी हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसीज, कैसे हो आप लोग। सो पाइसीज कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसीज, देखो हफ्ते की शुरुआत और एंड अच्छा है, ठीक है। द पेज एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, तो ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। एंड स्टार्ट और एंड ऑफ वीक में काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ नया जज्बा है, नया करना चाहते हो, एक फ्लो ऑफ मनी, ग्रोथ, आइडियाज़ अच्छे रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेंगी, जज्बा आप लोग का अच्छा रहेगा, जिसे हम कहते हैं ना विल पावर। बट वहीं मिड वीक में ना थोड़ा सा लो फील करोगे, मनी का प्रेशर रहेगा। एंड मे बी आपको लगेगा यार मेरे को ना ये पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा फाइनेंशियली। मे बी आपके पेरेंट्स हैं, मे बी आपके काम में कोई है, मे बी XYZ, आपको लगेगा यार ये पर्सन ना मेरे को सही तरीके से सपोर्ट नहीं दे रहा है, या मेरा पैसा नहीं टिक रहा है। पैसे को लेकर के मिड वीक में तनाव लोगे, बट टेम्पररी है मेरे हिसाब से, 1-2 दिन का खाली उसका इफ़ेक्ट रहेगा। उसके अलावा स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक ब्यूटीफुल है,
ठीक है, बिकॉज ये जो दो पॉजिटिव कार्ड्स इतने ब्राइट येलो कलर के पॉजिटिव कार्ड्स आ गए ना, जिस वजह से ये कार्ड की एनर्जी डल हो जाती है और ये कार्ड्स दोनों उसको ओवर पावर कर लेंगे। तो ये जो आपकी विल पावर है ना, उसको सस्टेन रखना, पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा, अच्छी एनर्जीज आप रखिएगा, डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट्स देंगे। नहीं जो फिर 1-2 दिन का प्रभाव पड़ेगा भी ना, मान लो अगर इस टाइम पे आपको पैसे की टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है यार मैं अकेला हूँ, सपोर्ट नहीं है, आगे ये हो गया वो हो गया, तो XYZ, कोई टेंशन मत लो। ये 1-2 दिन आप अपनी तरफ से जितना हो सके जो है अवॉइड करना, पैसे की टेंशन को। मैनेजमेंट जो करनी है, लिखना है, समझना है, कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बट आप अपने प्लस पॉइंट्स गिनना, ग्रैटिट्यूड करना, उससे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो 2 कार्ड्स है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है प्रोटेक्शन आपके लिए बनती हुई दिख रही है एंड सपोर्ट बनी हुई दिख रही है। एंड आपको इस हफ्ते कोई सपोर्ट भी आ सकती है किसी पर्सन की, आइडियाज़ की, अपॉर्चुनिटी की, एडवाइस के रूप में, तो वो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। बाकी आपके मन में अगर आ रहा है कि मुझे कुछ नया कोर्स करना है, न्यू एजुकेशन, न्यू स्किल या न्यू जॉब के लिए येस है। जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली इस हफ्ते येस है। एंड उसके अलावा इन योर एजुकेशन एग्ज़ाम्स है तो अच्छा जाएगा। पार्टनर से रिकन्सिलेशन के भी हो गए, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स रिकन्सिलेशन को भी इंडिकेट करते हैं। सो ऑल ओवर एक आपके इस हफ्ते में एनर्जीज अच्छी दिख रही है, सिर्फ मिड वीक कमज़ोर दिख रहा है, उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। ठीक है माय डियर पाइसीज, ये एनर्जीज़ आप लोग के लिए आई हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। अच्छा, एक और चीज़ है ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता है दैट आपकी जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मे बी आपकी फैमिली, आपके घर में, आपके कोई भी इंसान जो आपके जीवन में प्रभाव देता है आपके ऊपर, वो शायद उससे डिनाई कर सकता है, वो शायद आपके इस डिसीजन में आपको सपोर्ट ना करे। बट आपका जो दिल कह रहा है आपको जो करना है वो ज़रूर करते रहिएगा। आपको जो सक्सेस आप चाहते हो ना, वो आपको मिलेगी। तो वो टेंशन आप मत लेना कि दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मत सोचिएगा। ठीक है, सो ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।